था कोई बेटा? कपड़ा कोई चीज़ का डिमांड नहीं करता था। इतना कहता था कोई चीज़ पापा महंगी ना, तो हमारे को सस्ता दिला दो, हमको महंगा नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा दोनों को प्यार चाहिए, बस और कुछ नहीं। घर के हालात देख कर बोलता था ऐसे? कैसे कहता? बाजार जो जाते कपड़े बेटे को कहेंगे जहाँ पर है, अगर वीडियो देख रहे हैं तो घर आ जाए। जाओ हो बाबा, हमारे साथ आ जाओ तो नाम का कोई जे को मैं बेटा कुछ करे मैं वापस कर दियो। तो आपको एक माँ नजर आ रही है। एक माँ अपने बच्चे के लिए गुहार लगा रही है कि उसका बच्चा जहाँ पर भी है घर पर आ जाए। पूरा परिवार दुखी हो रहा है। आपको बता दें कि परसों यानी कि एक दिन पहले रमनपाल 13 वर्षीय अपने घर पर ये कहकर जाता है कि साइकिल उसके पापा को जुड़ता है। साइकिल लेकर वो गया क्योंकि उसका पापा हर रोज़ की तरह काम पर जाता था, बहनों से साइकिल लेकर गया और लेकिन अभी तक घर पे नहीं लौटा और थाने में FIR दर्ज करवा दी गई है और परिवार से ही जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। क्या पूरा मामला है, क्या कोई घर पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, क्या पूरा मामला है, फिलहाल उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। उम्र है, क्या बताना चाहेंगे कब जो है घर पे गया था? तो हम काम पे थे तो उससे हमसे बोला कि पापा वो साइकिल मंगा रहा है, हमारे को साइकिल दे दो। नहीं पापा डांटेगा। तो हम कहा कोई बात नहीं बेटे, तुम साइकिल लेकर जाओ, पापा क्यों डांटेगा, जाकर पापा को साइकिल काम पे दे के आओ। तो बोला कोई बात नहीं मम्मी, मैं साइकिल लेकर जा रहा हूँ। बस इतने हमारे से कहा था और कुछ नहीं कहा। कितनी उम्र है बेटे की? 13 साल। पढ़ता है? न जी। घर पे काम करता है? हाँ, घर पे डंगर डुंगर का काम कुम करता है, बस चारा भूसा करता है बस और कुछ हर रोज जाता था? आज ना, कल बार? पहली बार गया है। अच्छा, हाँ जी। पैदल खेलता था साइकिल हाँ, पहली बार? ये गली गली में खेलता रहता, अपने बच्चों के साथ, अपने टोला पड़ोसी के साथ खेलता रहता था और कोई शरारत भी कुछ नहीं करता था। सबसे छोटा सबसे हाँ, लाडला था? सबसे छोटा था। आपको कब पता लगा? हमारे को कल पता चला था। वो भी काम पर से आए, दोपहर में आए तो हमको चल कोई बात है, मम्मी हमारी हकीकत में घर में रहती है, हमको मम्मी के पास चला गया होगा। जो शाम को आए 8 साढ़े 8 बजे, मैंने कहा रमन कहाँ पे है? हमारे पास मोबाइल में बैलेंस ख़त्म हो रखा था। फिर ये आए तो हम कहा रमन कहाँ पे? तो बोला कि मैं तो मम्मी के पास से अभी आ रहा हूँ, रमन वहाँ पे नहीं है। इतने मारे से कहा, बस और कुछ नहीं पता चला हमारे को। सर्दी किसी ने डांटा हो, मारा हो ना, बेटे को? कोई लड़ाई कुछ नहीं। झगड़ा घर में? हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा कोई से नहीं होता ना, हम किसी बाहर से लड़ाई झगड़ा किसी से करते, अपना बना के रखते हैं। ये कुछ खाने को लेकर हुआ हो, कोई खाने की डिमांड कर रहा हो, कहीं ना जी, घूमने खाने की? पीने की कुछ नहीं हुआ। जौन चीज़ मांगे तो हम तो अपना दिल जहान से हम देते हैं अपने बच्चों को। अपने बच्चों को कोई कमी नहीं रखते खाने पीने। कोई पड़ोसियों से जिनके नहीं। बच्चों के साथ खेलता था उनसे बात नहीं। हुई कोई आपकी? न जी, वो तो कह रहे हैं हमारे साथ खेले नहीं, कल तो परसों 23 तारीख को हमारे साथ नहीं था रमन पाल। उसके बिना घर सुना ना? हाँ जी। अच्छा नहीं लग रहा उसके बिना? न जी। कहाँ ढूंढा है उसको? सारे जगह जहाँ जहाँ हमारे को पता चला, सारे जगह नहर नूर पे सारे जगह हम ढूंढ लिए। क्या कौन से रंग के कपड़े डाले हुए हैं? कहाँ? नीली पैंट है और ग्रे कलर की भूसट है उसकी। चप्पल पाई हुई है पैरों में? हाँ जी, चप्पल डाल रखी। साइकिल साथ लेके गया? हाँ, और गुलाबी साइकिल। गुलाबी साइकिल। लेडीज सिर पर टोपी डालता है? हाँ जी, टोपी तो डालता है। कल परसों 23 तारीख को टोपी नहीं डाल रखा है। अच्छा, बिना टोपी? हाँ, बिना टोपी देखा। लोगों से क्या कहना चाहेंगे, कहीं मिले तो बताएं? हाँ जी, हाँ, हमारे बच्चा जहाँ वो हमारे पास में ढूंढते हमारे हाथ में दे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि माँ एक है और आंखों माँ में की आंसू जिगर का है, टुकड़ा क्योंकि होता है। माँ बेटा की जिगर का अपने टुकड़ा एक मुंह का टुकड़ा नवाला होता है भी और अपने 13 बच्चों के साल लिए का माँ निकाल कर बच्चा दे है देती और है। जिस अगर तरीके से बेटे माँ को की किसी आंखों में पोजीशन में देखती है आंसू तो और माँ के काफ़ी ज़्यादा आंसू परेशान छलकते हुए हुई है। दिखाई दे रहे हैं। हमारे माँ आपको अपील कर रही है कि अगर उनका बेटा कहीं पे दिखाई देता है तो वो इनके परिवार तक इनके मिलवाने का प्रयास जरूर करें। रमनपाल उसका नाम है, 13 वर्षीय उनकी उम्र है और कहाँ चला गया फिलहाल कुछ कहा नहीं सकता। पिता से भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। आपको कब पता चला कि रमनपाल गायब हुआ है? सर मुझे परसों ही, जब मैं रोज़ की तरह हमेशा काम के लिए निकलता हूँ तो निकले काम के लिए, और उस टाइम तो बच्चा घर पे ही था। मतलब वो 9 बजे मैं निकला हूँ काम पे, उस टाइम बच्चा घर पे ही था, मतलब यहीं घर में या जो खेल रहा था। तो मैं काम पे गया हूँ तो 10 बजे वो घर पे 9:30 10 बजे मेरी जिनकी बहनें खड़ी हैं दो, ये दिशा और सुमन, तो इनको बोला कि भाई पापा ना साइकिल मंगा रहे हैं। तो अभी उन्होंने मना किया, भाई साइकिल पापा तो अभी घास घूस लाने तो सुबह ले आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो ना थोड़ा बहाना करके फिर और मन रहा वो खेलने का, साइकिल चलाने का कैसी मर्जी, तो साइकिल लेके घर से निकला है। तो मैं तो रोज़ की तरह शाम को 6 बजे घर पे आया हूँ।
6 बजे घर पे आया हूँ, भैंस की धार निकाली, दूध निकाला, इधर एक जगह दे के भी आया हूँ। उसके बाद मम्मी को ऑपरेशन जैसे हुआ था आँख का, तो उनके गए कई काफ़ी टाइम 5-7 दिन, तो मैं डायरेक्ट वहाँ चला गया हूँ। तो वहाँ पे गया तो मम्मी है, तो बैठना टाइम लग गया मुझे, घंटा 2 घंटा वहाँ पे लग गया मुझे। तो उनकी तरफ से मैं लगभग रात को 8:30 या 8:45 वैसे ही टाइम रहा होगा। मैं इस टाइम घर पे वापस आया हूँ, रोटी खाने बैठा, तो अक्सर लड़का जिससे खाता साथ में मेरे, तो मैं कहा रमन कहाँ है, तो बोले पापा आपका नाम लेके साइकिल लेके गया और अब तक नहीं आया। फिर उस टाइम सर रोटी पानी फिर कहाँ खानी थी, बस उसकी तलाश में इधर उधर भटकने लगे। अपने तौर पे रात को 10 साढ़े 10 तक 11 तक ढूंढते रहे इधर उधर, नहीं मिला। फिर अगले दिन सुबह ढूंढते रहे, नहीं मिला। मतलब फिर 24 घंटे बीत जाने के बाद फिर थाना सदर में मतलब उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब वहाँ से देखो सर क्या इंक्वायरी होती है। उन्होंने कहा अभी तो कोई बात नहीं, आप हौसला रखो, हम आपके साथ खड़े हैं, सपोर्ट तो पूरी कर रहे हैं सर, अभी आगे देखो क्या होता है। आपको किसी पे कोई शक है या आपने कहीं रिश्तेदारों में पूछा है? नहीं, हर जगह जैसे कोई रिश्तेदार मेरे सिर्फ 2-3 घर हैं यहीं आजू बाजू कॉलोनी में, बाकी रिश्तेदार मेरे हैं बहुत दूर है, वहाँ तक तो कोई चांस नहीं उसके जाने के, क्योंकि वो हमें भी नहीं पता। तो बच्चों को तो खैर मालूम ही नहीं होगा किसी कीमत पे। बाकी इसको इसके कॉलोनी में यार दोस्त थे, उसके छोटे बच्चे जिसका तो उसके हम उम्र की जो दोस्ती थी, उनसे सबसे पूछ लिया है। कोई सब यही कह रहे हैं कि भाई परसों 23 तारीख को हमारे साथ नहीं था। सारे यही बात है, सिर्फ एक बात कह रहे हैं सब बच्चे जिसके दोस्त हैं, सब कह रहे हैं कि हमारे साथ परसों नहीं था। हम उम्र के जब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो वो बातें करते हैं कि दिल्ली कल घूमने चलेंगे, कोई कहता है चंडीगढ़ घूमने चलेंगे, 100 बातें टीवी में फ़ोन में देखते हैं, तो लगता नहीं कहीं दिल्ली या चंडीगढ़ ऐसा कहीं चला गया हो। नहीं सर, ऐसा है ना, वो ऐसे बच्चों को तो मन चंचल होता है, सब बातें होती भी होंगी और करते भी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन आज तक वो घूमने के लिए रोज़ निकला है, और रोज़ निकलता भी था, साइकिल से निकलता था, पैदल भी जाता था, लेकिन घूम फिर के शाम को 5 बजे तो उसने घर आना ही आना था। 5 नहीं तो 5:30 से 6, 5 से 6 के बीच में घर आना ही आना था, क्योंकि उसका ये जो एक भैंस में रखी इसका गोबर पानी सानी सुनी वही करता था। तो ये उसकी पक्की ड्यूटी थी सर। सुबह सुबह तो मैं करता था, शाम को सिर्फ एक मतलब मामूली छोटा सा काम है ये वही करता था। लेकिन कि परसों अचानक वो बच्चा है, क्या उसकी मतलब कि बुद्धि कैसे बदल गई, कहाँ गया नहीं गया, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं सर। हो सकता है खुद से गया हो कहीं? हाँ जी, वो शायद हो सकता है खुद से गया हो, नहीं हो सकता है कि जिससे हमने कल अभी इंक्वायरी करी है, जैसे कई बार नहर पे नहाने जाता होता था, तो वहाँ भी हमने जाके ढूंढा है, वहाँ पे बच्चे थे, उनसे पूछताछ करिए। इनको भी यहाँ तो बहुत बच्चे आते हैं, अब हमें पहचान तो है नहीं, कोई फ़ोटो तो है नहीं से आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये बच्चा यहाँ पे आया हुआ था। और कुछ कहने वाले कह रहे थे कि यहाँ बच्चे आए थे, नहाए और अपने घर चले गए, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं है, क्योंकि हादसा हुआ तो मतलब कि खबर फैल जाती है लोकल वैसे भी। आसपास आपने कहीं साइकिल देखी हो कुछ? नहीं, मैंने साइकिल से लेके अब तक ना उसका कोई खबर है ना उसकी साइकिल कोई पता है। साइकिल भी अपने बतौरे हमने जिस तरह रोडों बहुत कबाड़ी दुकानें होती, बहुत चीज़ अपनी तरफ मोटरसाइकिल चलते चलते हर दुकान पे नज़र मारी, हर जगह कहीं तो कुछ दिखे, साइकिल दिखे, कुछ भी क्लू मिले, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। क्या पहना हुआ था उस बच्चे ने? उसने लाइट ग्रे शर्ट, थोड़ी लाइट ग्रे हल्की धारियाँ उस पर, और कार्बन ब्लू पैंट है, और उस शर्ट की सेम पट्टी यहाँ पे नीचे पैंट में 2 सेम पट्टी लगी हुई हैं, वो मेरी ही खुद की स्टिचिंग करी हुई है, तो मैंने ही वो ड्रेस बनाई है, तो मुझे बखूबी उसका इतना पता है। बेटे के बिना निवारा नहीं निकल रहा होगा गले से। ऐसे ही सर। एक माता पिता छोटे से बच्चे को लेकर बड़ा करते हैं, पालते हैं, लेकिन जब बच्चे अक्सर ऐसे माता पिता है तो मुझे बखूबी उसका इतना पता है। बेटे के बिना निवारा नहीं निकल रहा होगा गले से। ऐसे ही सर। एक माता पिता छोटे से बच्चे को लेकर बड़ा करते हैं, पालते हैं, लेकिन जब बच्चे अक्सर ऐसे माता पिता को बिन बताए कहीं से चले जाते हैं तो आप सोच रहे होंगे किस तरह वो उस पर क्या बीतती होगी। पिता की आंखों में आंसू हैं। हालांकि पिता को एक मजबूत परिवार की कड़ी माना गया है, मुखिया होता है, लेकिन बच्चों का जो दुख है वो आंसू भी ला देता है। एक माँ से भी जानेंगे और जो उनकी बहनें हैं फिलहाल उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। घर का चूल्हा नहीं जल पाया, पिछले 2 दिन से घर का चूल्हा नहीं जल पाया, जलेगा भी कैसे, नवाला अंदर जाएगा भी कैसे अगर बेटा सामने नहीं होगा जिसके साथ वो बैठकर खाना खाते थे, जिसके साथ बैठकर 100 तरह की बातें करते थे, वो अब घर पे नहीं है, जिसके चलते परिवार काफ़ी दुखी जरूर हो रहा है। कुछ बहनों से भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। मेरा नंबर जी 8053445711 और 740 436 2682। एक नंबर 876 3 नंबर थोड़ा दिमाग इस टाइम दो नंबर दो है। एक बार 2 रिपीट कर दो। 8053445711 और एक है 740 436 2682।
अगर आपको ये बच्चा कहीं पर रमन दिखता है तो इसके परिवार से संपर्क जरूर करें। परिवार के लोग काफ़ी दुखी हैं। अभी तक 2 दिन से घर का चूल्हा नहीं जला, क्योंकि जलेगा भी कैसे, अंदर निवाला जाएगा भी कैसे, क्योंकि जिसके साथ बैठकर वो खाना खाते थे, बातें करते थे, वो परिवार का सदस्य इनके बीच में अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। साइकिल लेकर आखिर गया तो क्या लेडीज साइकिल है, गुलाबी रंग की साइकिल है, और अक्सर वो पैदल घूमने के लिए, सैर करने के लिए, यहाँ खेलने के मकसद से जाता था। लेकिन परसों वो अपनी बहनों को ये कहकर साइकिल ले जाता है कि उसके पिता ने साइकिल मंगवाए हैं, क्योंकि अक्सर वो अपने पिता के लिए साइकिल लेकर जाता था, क्योंकि घास लेकर आना होता था, इसलिए वो साइकिल उसकी बहनों ने उसको साइकिल दे दी। और वो बेटा रमन अभी तक घर पे नहीं पहुंचा। फिलहाल परिवार के लोग दुखी जरूर नजर आ रहे हैं और बहनों से भी एक बार जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। कहाँ गया होगा भाई, क्या लगता है? वो कहीं नहीं जा सकते, यहाँ गली गली में चलाता साइकिल। कल पापा जाने के बाद 9 बजे जाने के बाद वापस आया था, कहता पापा साइकिल मंगा रहे हैं। साइकिल लेके पता नहीं कहाँ चला गया, मेरे को नहीं पता। यहाँ पे कहीं जा नहीं सकते हो वैसे। पहले साइकिल चलाता था वो? पहले भी बहुत साइकिल चलाता था, इधर उधर गली में ही घूमता था, ज़्यादा नहर तक वापस नहा के आ जाता था। इस बार पहली बार गया, आया नहीं घर पे। लोगों से क्या अपील करेंगे कि जहाँ पे आपको भाई दिखे घर पहुँचाएं? जहाँ भी दिखे उसको घर पहुँचाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाता था। वो किसी ने पकड़ रखा हो, उसको ऐसे लग रहा हो, या फिर किसी ने धमकी दे रखी हो, अपने कब्जे में कर रखा हो। तो हमारी दुश्मनी यहाँ पे किसी के साथ नहीं, कहीं भी। जिस तरह बच्चे बाहर खेलते हैं, आजकल माहौल बहुत गलत है। अबे बच्चे पकड़ के ले जाते हैं बाहर देश, जैसे, और मैं नाम लूँ किसी कंट्री है तो अच्छा नहीं होगा, किसी देश का भी, किसी राज्य का भी। तो अब दूसरे कई लोग बच्चे पकड़ ले जाते हैं, इधर उधर मेहनत मजदूरी करवाते हैं, जबरदस्ती बंधक बना के रखते हैं। शायद मुझे शंका है कि ऐसा हो गया हो, क्योंकि आज 3 दिन लगभग बीतने जा रहे हैं। तो इतने टाइम में तो बच्चा किसी का भी हो भूखा बाहर नहीं रह सकता वो। और वो तो ज़्यादा 8 घंटे या पूरा दिन से शाम को मैं होता है, जिससे पहले होता है तो सिर्फ 5 से 6 बजे तो उसने घर वापस आना ही आना है। लेकिन इस टाइम बहुत ही दिक्कत हो गई है। और मैं जब से जो वीडियो देख रहे हैं या जो मैं सब भाइयों से या बहनों से ये अपील करूँगा कि बच्चा कहीं मिले आपको, इस मेरे मोबाइल नंबर संपर्क करके कृपया जानकारी दें, मदद करें आप लोग, बड़ी मेहरबानी होगी।